एक बार की बात है, श्री गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी को साथ लेकर एमनाबाद के निकट एक तरखान जिसका नाम लालो था, उसके घर आ गए। भाई लालो ईश्वर का परम भक्त था। वह लकड़ी का काम किया करता था। गुरुजी को देखकर बड़े सम्मान सहित उनका स्वागत किया और पूछा, कृपा करके आप अपना परिचय दें। गुरुजी ने कहा, हम तो भगजी परदेसी हैं। इतने पर लालो ने कहा, हे महाराज, परदेश तो सारा संसार ही है, परंतु मैं तो आपका पूर्ण परिचय चाहता हूँ और आप टाल रहे हैं। गुरुजी बोले, यदि हम टाल रहे हैं तो आप भी सब कुछ जानते हुए अनजान बन रहे हैं। तब लालो ने कहा, यदि मेरी बुद्धि ठीक से अनुभव कर रही है तो क्या आप श्री गुरु नानक निरंकारी तो नहीं हो? मैंने सुना है श्री गुरु नानक देव धरती पर प्रकट हो गए हैं। मुझे तो आप वही नजर आ रहे हो। गुरुजी ने कहा, जब आप जानते ही हो तो मुझसे मेरा परिचय पूछने की आवश्यकता क्या है? लालो ने कहा, हमारी तुच्छ बुद्धि है महाराज। तब गुरुजी कहने लगे, इस प्रकार जान और पहचान लेने वाला कभी तुच्छ बुद्धि नहीं हो सकता। बस इतना सुनते ही भावुक होकर लालो गुरुजी के चरणों पर गिर गया। गुरुजी ने उसे प्रेम से अपने गले लगाकर कहा, हे लालो, हमारा तुम्हारा एक वचन हुआ था। तब लालो ने कहा, हे महाराज, मन की मन में ही रहने दीजिए। तब गुरुजी मंद मंद मुस्कुरा दिए और लालो रसोई घर में चला गया। तो मर्दाने ने हंसने का कारण पूछना चाहा और कहा, हे महाराज, भाई लालो कोई महापुरुष मालूम होता है। तब गुरुजी बोले, हे मर्दाना, आप और यह लालो पिछले युग में हमारे साथ इकट्ठे रहे थे। भाई मर्दाना ने शंका की, हे महाराज, सुनने में आता है कि महापुरुष जन्म धारण नहीं करते। तब गुरुजी कहने लगे, भाई, जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं उनके हृदय में उस निरंकार के दर्शनों की इच्छा होती है, जिस कारण अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वे फिर से जन्म लेते हैं। जन्म लिए बिना दर्शनों की इच्छा पूरी नहीं होती और जो निर्गुण के उपासक होते हैं तथा इच्छा रहित होते हैं उनका जन्म नहीं होता। इसलिए प्रत्येक युग में हम तेरे और लालो के संग रहे हैं। इतने में भाई लालो ने कहा, हे महाराज, भोजन तैयार है। तब गुरुजी ने कहा, हे भाई लालो, रोटी यहाँ ही ले आओ। तो उसने कहा, महाराज, आप तो शायद चौके में ही बैठकर खाना पसंद करेंगे। तो गुरुजी बोले, भाई लालो, जहाँ तक पृथ्वी है हमारा चौका तो वहाँ तक है। तब लालो रोटी ले आया। रोटी देखकर गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, यह कोदरे की रोटी और साग है। भाई मर्दाने ने रोटी को अनमने मन से देखा तो गुरुजी की आज्ञा से थोड़ा रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में डाला। कहते हैं उस कोदरे की रोटी का स्वाद उसको अमृत जैसा लगा। तब गुरुजी ने पूछा, कहो मर्दाना, यह रोटी कैसी है? तो लालो ने कहा, महाराज, आप रोटी की ओर ना देखो, बस मेरे मन की श्रद्धा को देखो। गुरुजी ने पूछा, हे लालो, क्या यह अमृत से रोटी बनाई है? तो लालो ने कहा, हे गुरुदेव, आज तो मैं धन्य हो गया हूँ। आपने तो मेरी जन्मों जन्मों की मैल नाश कर दी है। गुरुजी ने भाई मर्दाना जी से कहा, हम 3 दिन यहाँ ठहरे हैं, इससे ज्यादा दिन ठहरना उचित नहीं होगा। हमारा मन यहाँ बहुत प्रसन्न हुआ है। हमें तो संत पुरुष बड़े ही प्यारे हैं। तब भाई मर्दाना जी ने कहा, हे गुरुदेव, लोग आपको शूद्र कहते हैं तथा मेरी भी निंदा करते हैं। कहते हैं कि देखो, जो इतने महात्मा बनते हैं परंतु भोजन तो शूद्र का खाते हैं। तब लालो ने कहा, हे महाराज, आप तो निर्लेप पूर्ण ब्रह्म हो। संसार की मैल आपको कभी लग नहीं सकती। आप तो संत जनों के प्यारे हैं, जात पात नहीं जानते। गुरुजी ने कहा, हे लालो, यह संसार विकराल रूप है।
सत्य और तत्व की यहाँ किसी को पहचान नहीं। और अब हमें छुट्टी दो तो अच्छा है, और तुम्हारा प्रेम हमें रोकता है, परंतु मर्दाना भी उदास हो रहा है, इसलिए हमारा जाना ही उचित होगा। तब लालो ने कहा, कृपा करके बस 1 महीना महाराज आप यहाँ ठहर जाएं, बस यही प्रार्थना है। तब गुरुजी ने भाई मर्दाना जी को कहा, लालो का भी हम पर कुछ अधिकार है, उसका कथन मानना उचित होगा। कहते हैं तब भाई मर्दाना जी कुछ दिनों के लिए अपने घर तलवंडी चले गए। गुरुजी दिन भर वन में रहकर ईश्वर आराधना में लीन हो जाते, परंतु रात्रि होने पर भाई लालो जी के घर को पवित्र करने लगे। इसी तरह 15 दिन व्यतीत हो गए। एक मलक भागो नाम का खत्री ब्राह्मण था, जिसने अपने घर में एक ब्रह्म भोज रखवाया। उसने सभी हिंदू जाति के लोगों को निमंत्रण भेजा। तब एक ब्राह्मण से गुरुजी ने उस भोज के बारे में पूछा, तो उसने कहा कि मलक भागो ने बड़ा भारी ब्रह्म भोज रखा है, आपका भी वहां चलना उचित होगा। तब गुरुजी ने कहा, हम तो फकीर हैं, हमारी किनमें गिनती है। उस ब्राह्मण ने कहा, हे नानक, लोग तुम्हारे द्वारा लालो शूद्र के घर ठहरने पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। यदि तुम इस यज्ञ में नहीं जाओगे तो मलक भागो आप पर बहुत नाराज होंगे। उसकी बात सुनकर भी गुरुजी मलक भागो के घर नहीं गए, लालो के घर में ही रहे। तब उस ब्राह्मण ने मलक भागो को जाकर कहा कि नानक खत्री साधु होते हुए भी आपके यज्ञ में नहीं आया। इतने पर मलक ने पूछा, हे पंडित जी, क्या आपने उनको निमंत्रण दिया था? तब ब्राह्मण ने कहा, मलक जी, मैंने उसको बार बार प्रार्थना की थी, परंतु ईश्वर जाने वे क्यों नहीं आया। तब मलक ने उस पंडित को कहा, अच्छा जाओ, नानक को बुला लाओ। परंतु गुरुजी ने उस ब्राह्मण से कहा, मलक भागो को मुझसे क्या काम है जो उसने मुझे याद किया है। तब ब्राह्मण वापस मलक भागो के पास गया और निंदात्मक शब्दों में कहा कि देखो मलक जी, यह नानक एक खत्री का पुत्र है, शूद्र लालो के घर भोजन खाता है, परंतु आपके इस महान यज्ञ में आने को राजी नहीं है। तभी तो आपके बार बार बुलाने पर भी यहाँ आने को तैयार नहीं है। तब मलक ने क्रोध में भरकर पंजे ब्राह्मण को गुरुजी को पकड़ कर लाने के लिए भेज दिया। ब्राह्मण ने आकर गुरुजी से कहा, देख नानक, मलक को बड़ा क्रोध आ रहा है, इसलिए तुम्हारा वहां चलना ही उचित होगा। कहते हैं तब गुरुजी ने अपनी एक महान लीला को करने के लिए ब्राह्मण के साथ चल पड़े। अपने साथ भाई लालो को भी ले गए। पंजे ब्राह्मण ने गुरु नानक देव जी को लाने की खबर मलक को दे दी। गुरुजी ने मलक से पूछा, मुझे क्यों बुलाया गया है? तब मलक ने कहा, हे नानक, तुम ब्रह्म भोज में क्यों नहीं आए? गुरुजी ने उत्तर दिया, हम फकीर हैं और स्वतंत्र हैं। तब मलक ने कहा, तुम खत्री होकर भी शूद्र लालो के घर का अन्न खा रहे हो, परंतु यज्ञ से दूर रहते हो, बताओ ये कहाँ की रीत है? तब गुरुजी बोले, अच्छा, यदि तुम मुझे कुछ खिलाना ही चाहते हो तो खिला सकते हो। तब मलक ने ब्राह्मण से गुरुजी के लिए भोजन लाने को कहा। गुरुजी ने पीछे देखा तो लालो नजर आया, जिसने अपने हाथ में एक कोदरे की रोटी पकड़ी हुई थी। उधर ब्राह्मण पूरी लुच्ची और कचौरी लेकर आ गया। गुरुजी ने अपने दाएं हाथ में कोदरे की रोटी पकड़ ली और बाएं हाथ में पूरी कचौरी पकड़ ली। जब दोनों हाथों को दबाया तो रोटी से दूध टपकने लगा, परंतु पूरी कचौरी से खून की बूंदें टपकने लगी। सभी खड़े लोग यह नज़ारा देखकर हैरान हो गए। गुरुजी ने कहा, हे मलक, तुमने असहाय और गरीब लोगों का लहू पीकर ब्रह्म भोज किया है और हमें वही खिलाना चाहते हो। इस लालो के घर में प्रतिदिन असली ब्रह्म भोज हो रहा है।
इतना सुनकर मलक की कोई एक न चली और बहुत लज्जित हो गया। गुस्सा तो किया परंतु गुरु जी के आगे उसकी एक न चली। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।